हेलो फ्रेंड्स, मैं हेमंत प्रजापति आप सबका स्वागत करता हूं अपने चैनल एचपी केमिस्ट्री क्लासेस में। और आज हम ठोस अवस्था का पार्ट 4 लेकर आए हैं, जिसमें हम आपको बताएंगे गोलों का जमाव किस प्रकार होता है, ठोसों में सुसंतुलन या निबिड़ संतुलन क्या होता है। तो आइए हम बात करते हैं ठोसों में सुसंतुलन। पहली तो बात समझें कि निबिड़ संतुलन है क्या, इसकी डेफिनेशन क्या होती है या क्लोज पैकेट की परिभाषा क्या है। तो आप कॉमन सी बात मान लेना परिभाषा के कि मैं ये कहता हूँ कि आपकी कोई क्लास है, इस क्लास में आपके 50 बच्चे बैठ सकते हैं। ठीक, मैंने जबरदस्ती कर इसके अंदर सभी बच्चों को मतलब 20 बच्चे और ऐड कर दिए। तो उस अवस्था में क्या होगा कि जो बच्चे दूर दूर बैठे हुए थे वो बच्चे अब थोड़ा एक दूसरे को स्पर्श करते हुए बैठे हैं। अब मेरा कहने का मतलब है ऐसी व्यवस्था को हम कहते हैं निबिड़ संतुलन। मतलब कि एक निश्चित स्थान पर भी 50 बच्चे ही बैठेंगे। ठीक, तो एक निश्चित स्थान में गोलों को इस प्रकार व्यवस्थित किया जाए कि वे एक दूसरे को स्पर्श करते हुए अधिक से अधिक घनत्व प्राप्त कर सकें। उसी को बोलते हैं निबिड़ संतुलन। मतलब एक निश्चित स्थान में गोलों को इस प्रकार व्यवस्थित किया जाए कि वे आपस में इसे स्पर्श करते हुए अधिक से अधिक घनत्व प्राप्त कर सकें। उसी को कहते हैं निबिड़ संतुलन। ठीक, निबिड़ संतुलन को सही से समझाने के लिए हम बात कर रहे हैं तो होगा क्या तरीका से कि हमने यहाँ पढ़ा है क्लोज पैकेज इन सॉलिड, मतलब ठोसों में सुसंतुलन या ठोसों में निबिड़ संतुलन। तो गोलों का जमाव होता किस प्रकार है या गोलों में उनकी व्यवस्था किस प्रकार होगी। तो गोलों का जमाव हम इस प्रकार की कर सकते हैं, जैसे एक गोला आपका यह भी है और एक गोला आपका यह भी है और इसके जस्ट नीचे भी हम गोले को रख सकते हैं। इस प्रकार के गोलों का जमाव कर सकते हैं या गोलों को जमाव हम इस प्रकार भी कर सकते हैं, जैसे एक गोला आपका ये है और ऐसे आपके 3 गोले हमने ले लिए या 4th गोले ले लिए। इन गोलों को हम जस्ट इसके नीचे लंबवत ना रखकर हम इसके 2 गोलों के बीच स्पर्श करें इस प्रकार, जी है, तब भी आपका गोलों का जमाव कहलाएगा। तो या तो गोलों को एक दूसरे की लंबवत रखेंगे हम या एक जमा इस प्रकार होगा, या गोलों को 2 गोलों के बीच में लंबवत रखकर हम अवनमन की स्थिति में रखेंगे। तो इस प्रकार के गोलों का जमाव हमें देखना है। तो पहले हम किस प्रकार का जमाव देखेंगे वो आप थोड़ा ध्यान दीजिए। मैं कहता हूं कि ठोसों में जो सुसंतुलन है निबिड़ संतुलन होता है वो कई प्रकार का होता है। कई तो स्ट्रक्चर देखिए, जैसे ठोसों में सुसंतुलन किस प्रकार का होता है। तो पहले मैंने गोला लिया, जैसे आपके सामने लिया, एक गोला आपके सामने है, ठीक, एक गोला आपके सामने है लिया, इसके जस्ट नीचे एक गोला और रखा हमने, इसके जस्ट नीचे भी हमने एक गोला रखा, इसके जस्ट नीचे भी हमने एक गोला रखा और इसके जस्ट नीचे भी एक गोला और इसके जस्ट नीचे। इसी प्रकार हमने और भी किया। देखिए एक प्रत्येक पंक्ति में जो गोले रखे हुए हैं वो एक दूसरे के लंबवत रखे हुए हैं। एक पंक्ति आपकी ये है, एक दिशा ये है और एक पंक्ति आपकी समझ, ये एक्स अक्ष के सापेक्ष समझिए, ये वाई अक्ष के सापेक्ष समझिए। तो हम देखते हैं कि गोलों का जमाव यदि हम एक दूसरे के लंबवत रखें जिस प्रकार हमने किया, तो हम देखते क्या है कि किसी एक गोले को आप देखें, कोई एक गोले को आप केंद्र मान लें, सपोज दैट हमने इसको केंद्र मान लिया, तो इस गोले को आप देखते हैं, इसको केंद्र माने, तो इस गोले को देखिए ये आपका बगल वाला भी गोला स्पर्श करता है और इसको यह बगल वाला भी स्पर्श करता है, इसको यह बगल वाला भी स्पर्श करता है और यह भी करता है। मतलब आप किसी एक गोले को केंद्र मानकर देखेंगे तो एक गोले को अन्य 4 गोले स्पर्श करते हैं। जब अन्य 4 गोले स्पर्श करते हैं तो हम इस कह सकते हैं और इन गोलों को ये यदि हम
काल्पनिक रेखा के द्वारा जोड़ने का प्रयास करें इसको इससे, इस प्रकार आप देखें तो ये वर्ग बनता है। क्या बनता है? वर्ग। इसलिए इसको कहा जाता है स्क्वायर क्लोज पैकेट, या हम बोलते हैं वर्गीय निबिड़ संकुल। यदि गोलों को हम एक दूसरे के लंबवत रखें तो हमें ऐसी स्थिति मिलती है, और देखते हैं कि एक गोले को अन्य 4 गोले स्पर्श कर रहे हैं। इसलिए यदि इन गोलों की काल्पनिक रेखा के द्वारा यदि हम जोड़े तो वो क्या है? वर्ग का निर्माण होता है। इसी को कहा जाता है वर्गीय निबिड़ संकुलन। वर्गीय निबिड़ संकुलन, जिसे हम शॉर्ट में कह सकते हैं SCP, स्क्वायर क्लोज पैकेट। और आप देखते हैं कि एक गोले को अन्य 4 गोले स्पर्श करते हैं, इसलिए इसकी समन्वय संख्या कोऑर्डिनेशन नंबर ये कितना होगा? 4 होगा। समझ बात चलिए। तो गोलों को हम इस प्रकार भी व्यवस्थित कर सकते हैं। दूसरी प्रक्रिया यदि हम देखें तो गोलों को हम इस प्रकार व्यवस्थित कर सकते हैं। जैसे एक गोला ये रखा आपने, ये भी रखा, देखना थोड़ा मेरी बात को समझने का प्रयास करेंगे। ये गोले को हमने ऐसे रखा, आप किसी भी प्रकार की सहायता से भी गोलों को बना सकते हैं। ये देखा, अब इसके जस्ट इन 2 गोलों के बीच हमने एक गोला रखा, जस्ट 2 गोलों के बीच हमने कहते एक गोले को रखा। इसी प्रकार हमने यहाँ भी रखा, इसी प्रकार हमने यहाँ भी रखा, ठीक, इसी प्रकार यहाँ भी रखा हमने, ये भी रखा हमने। यदि हम गोलों को यदि इस प्रकार व्यवस्थित करें, ठीक, लेकिन अभी क्लियर नहीं आता है, इसलिए थोड़ा दोबारा ध्यान देना। देखिए ध्यान से देखो, एक गोला लिया हमने और एक गोला और लिया हमने, जस्ट एक सी साइज का एक गोला बनाओगे आप तो तब क्लियर होगा। देखिए ठीक है, अब इन 2 गोलों के बीच एक हमने गोला इस प्रकार बनाया, ठीक, यहाँ भी रखा, इस जस्ट गोलों के बीच इधर यहाँ भी रखा हमने ऐसे, ठीक, और इधर भी रखा हमने इस प्रकार, ठीक, और इधर भी रखा हमने इस प्रकार, ठीक है, और इन दोनों गोलों के बीच भी रखा हमने इस प्रकार, इन 2 गोलों के बीच भी हमने रखने का प्रयास किया, और इधर भी हमने ऐसा रखा, और इधर भी, ठीक है, जी भी इसे स्पर्श कर रहा है, ठीक है। यदि अब इन दोनों गोलों को देखें हम, आप व्यवस्थित रूप से अच्छे से देखें, ठीक है, तो आप इन गोलों को देखें कि किसी एक गोले को आप केंद्र मान रहे हैं। सपोज दैट हमने इसको केंद्र मान लिया या हमने इसको केंद्र मान लिया, तो इस गोले को आप देखें तो कौन कौन स्पर्श करता है इसको? यह भी स्पर्श कर रहा है, यह भी स्पर्श कर रहा है, यह भी 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 कर रहा है। मतलब एक गोले को यहाँ पर अन्य 6 गोले स्पर्श करते हैं, और 6 गोले स्पर्श करते हैं तो काल्पनिक रेखा से मिलाएं। आप देखिए यदि हम इनको एक काल्पनिक रेखा से मिलाएं तो क्या होते हैं? एक षटफलकीय संरचना का निर्माण होता है। इसलिए इसको बोलते हैं हेक्सागोनल क्लोज पैकेट, हेक्सागोनल क्लोज पैकेट बोलते हैं, या षटकोणीय निबिड़ संकुलन, षटकोणीय निबिड़ संकुलन ऐसा बोलते हैं। मतलब गोलों को एक दूसरे के जस्ट लंबवत रखें तो क्या होता है कि एक गोले को अन्य 4 गोले स्पर्श करते हैं, और एक दूसरे को जस्ट ऊपर न रखें, थोड़ा अवनमन की स्थिति पर रखें तो एक गोले को अन्य 6 गोले स्पर्श करते हैं। तो उस स्थिति में हमारा हेक्सागोनल क्लोज पैकेट उत्पन्न होता है, और ऐसी स्थिति में हमारा स्क्वायर क्लोज पैकेट उत्पन्न होता है। तो इसमें देखते हैं कि एक गोला अन्य 6 गोलों को स्पर्श करता है, इसलिए इसकी समान संख्या 6 होती है। इस समस्या कितनी होती है? 6 होती है। इस बात को भी आपको ध्यान रखना है, इसको आप थोड़ा लिखिए। तो आपने देखा कि ठोसों में निबिड़ संकुलन इस प्रकार हम कर सकते हैं। मतलब निबिड़ संकुलन का मतलब होता है गोलों का जमाव इस प्रकार होता है। तो अब आपने देखा कि गोलों इस प्रकार जम सकते हैं या इस प्रकार की क्रिया हो सकती है, तो आपका थोड़ी सी समझ में आ चुका होगा। अब यहाँ ध्यान से ध्यान देना मेरी बात को अच्छे से देखिए।
जो ठोसों में सुसंकुलन निबिड़ संकुलन होता है तो कई प्रकार का होता है, थोड़ी बात है, जैसे कि मैं बात करना, एक होता है एक विमीय निबिड़ संकुलन, फर्स्ट पॉइंट ये होता है। दूसरा होता है आपका द्विविमीय निबिड़ संकुलन अर्थात 2D वाला, ठीक। और एक होता है 3D में अर्थात जिसे हम बोलते हैं त्रिविमीय निबिड़ संकुलन अर्थात 3D वाला, ठीक। लेकिन 2D में दो कंडीशन उत्पन्न होती हैं, जैसे कि हम आपको बता चुका हूं। फर्स्ट कंडीशन होती है वर्गीय, जो अभी आपको बताइए मैंने, वर्गीय निबिड़ संकुलन जिसे हम शॉर्ट में बोलते हैं SCP। और दूसरी उत्पन्न होती है, ध्यान देना, दूसरी उत्पन्न होती है षटकोणीय निबिड़ संकुलन अर्थात जिसे बोलते हैं SCP, हेक्सागोनल क्लोज ब्रैकेट। यहां मैंने अब जाना है, और यहां पर दो स्थिति होती है, यहां भी क्या होती है, दो स्थिति। 3D में भी एक होती है, 3D में क्या, HCP, मतलब जिस प्रकार 2D में HCP होती है हेक्सागोनल क्लोज ब्रैकेट, उसी प्रकार 3D स्थिति में भी HCP होती है। अब 3D में HCP कैसा, इसका दूसरा नाम होता है AB क्लोज ब्रैकेट, ये भी बोला जाता है इसको, या दूसरा कैसा कह सकते हैं ABA क्लोज ब्रैकेट, कुछ भी कह सकते हैं इसको। और दूसरा होता है घनीय निबिड़ संकुलन, जिसे हम बोलते हैं CCP, या इसका दूसरा नाम होता है ABC क्लोज ब्रैकेट। CCP का मतलब होता है क्यूबिक क्लोज पैकिंग, और यहाँ पर ABC या AB क्या है उसकी मैं बात करूंगा आपके सामने। अच्छा, अब तो आपने समझा, तो सबसे पहले बात वाली एक विमीय निबिड़ संकुलन क्या है, 1D डायमेंशन। एक विमीय निबिड़ संकुलन का मतलब है कि जब गोले यदि इस प्रकार उपस्थित हो, मतलब एक ही तल में ये रखेगा गोले, ये रखेगा गोले, एक ही तल में इनको आपस में स्पर्श करते हुए रखा हमने, केवल एक ही दिशा में, चाहे दिशा मान लीजिए x अक्ष की हो, ठीक। जब गोलों को एक ही तल में एक ही दिशा में रखें तो वो कहलाता है एक विमीय निबिड़ संकुलन। तो आप देखते हैं कि किसी एक गोले को आप देख लीजिए, आप किसी एक गोले को देखेंगे, केंद्र मानेंगे, तो एक गोले को अन्य दो गोले स्पर्श करते हुए दिखाई देंगे, मतलब इस गोले को यह भी स्पर्श करता है, तो यदि देखें तो इन दो गोलों, इस गोले को यह भी और दो स्पर्श करते हैं, और एक गोले को अन्य दो गोले स्पर्श करते हैं, इसकी समन्वय संख्या होती है 2, समन्वय संख्या कितनी होती है इसकी, समन्वय संख्या इसकी 2 होती है। इस बात को अब थोड़ा ध्यान दें, तो हमें समन्वय संख्या किस प्रकार प्राप्त समझ में आएगी इसका थोड़ा ध्यान। एक विमीय निबिड़ संकुलन का मतलब है कि एक ही दिशा में जब गोलों को इस प्रकार व्यवस्थित किया जाए कि प्रत्येक गोला अन्य गोलों को स्पर्श करते हुए रखा, तो हमने देखा कि हमने एक ही दिशा में गोलों को रखा, तो एक गोला इसको भी दो गोलों का स्पर्श करता है, ठीक। तो इसीलिए इसकी समन्वय संख्या कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। बस समझ में आया। इसी प्रकार हम यहाँ बात करेंगे द्विविमीय निबिड़ संकुलन में। द्विविमीय हमने बताया वर्गीय निबिड़ संकुलन, एक षटकोणीय निबिड़ संकुलन। अब वर्गीय निबिड़ संकुलन में हमें पता है क्या था कि गोलों को हमें कैसे रखना है, इस प्रकार, जैसे ये रखा है कि गोला, एक बार और समझ लीजिए अच्छे से, 3 और 4, ठीक। इसके जस्ट नीचे हमने ये रखा, जस्ट नीचे हमने ये रखा, देखिए, तो समझने का प्रयास कीजिए, जस्ट नीचे और भी रखे हमने, देखिए थोड़ा इस ऐसे रखना है कि जो सभी गोले एक दूसरे को लगाकर स्पर्श करती है,
तो आप जब स्पर्श करते हुए सभी गोलों को रखेंगे तो हम किसी भी एक गोले को केंद्र मानते हैं, वो अन्य 4 गोलों को स्पर्श करता होगा। देख लीजिए, इसको केंद्र माना, यह गोला इसको भी स्पर्श करना, यह इसको भी करना, यह इसको भी और ये इसको। और इन गोलों को यदि काल्पनिक रेखा के द्वारा आप मिला, एक गोलों में रेखा होती नहीं है, ये काल्पनिक रेखा है। तो हम देखते हैं कि इन गोलों को आपस में मिलाते हैं तो ये गोला अन्य 4 गोलों को स्पर्श करता है, इसलिए इसकी समन्वय संख्या कितनी होती है? 4 होती है। ठीक। दूसरी बात कि एक गोले अन्य 4 गोलों को स्पर्श करते हैं, जब उनको काल्पनिक रेखा के द्वारा जोड़ा जाता है तो एक स्क्वायर बनता है, वर्ग बनता है, इसीलिए कहा जाता है वर्गीय निविड़ संकुलन। ठीक। इसी प्रकार जब देखेंगे षटकोणीय निविड़ संकुलन क्या होगा? षटकोणीय में क्या होता है आप ध्यान देना, यहाँ कैसे विक्रिया होती है अभी मैं आपको बताया कि जैसे एक गोला आपका ये रखा, इसी प्रकार इसको स्पर्श करते हुए होगा कि आप देखिए इस प्रकार इन 2 गोलों को बीच में एक गोला रख दिया, आप स्पर्श करते हुए इस प्रकार 2 गोलों को बीच में स्पर्श करते हुए, थोड़ा ध्यान देना जिससे क्लियर बन जाए। थोड़ा लॉन्ग हो जाए, दोबारा देखो, ये गोला ही रखा, ये गोला हमने रखा, क्योंकि अगर ये एक ही साइड के गोले बनेंगे तो जल्दी आ जाएगी पोजीशन। ठीक है। अब इन गोलों को रखा हमने इसके नीचे, इन गोलों को रखा हमने जस्ट इनके नीचे, इन गोलों को भी रखा। अब इसे ये वाला गोला मिलना चाहिए हमारा इससे, ठीक है, थोड़ा मिल रहा है, लेकिन आप इस प्रकार, ठीक है, इधर रखिए, इधर रखिए और इस प्रकार यहाँ भी हम मिला के थोड़ा और देखना है। और देखिए किसी भी आप बना के देखिए, हमने रखा तो किसी एक गोले को आप देखिए, इसको देखा हमने तो यह गोला यहाँ से मिलेगा, यहाँ भी मिलेगा, यहाँ भी इस प्रकार, यहाँ मतलब हर जगह स्पर्श करता है, मतलब एक गोला 6 गोलों को स्पर्श करता है, इसलिए इसको कहते हैं। देखो यदि कोई काल्पनिक आसन है, इसको इससे इसको इससे इससे देखो षटफल की संरचना बनती है, इसलिए इसको कहा जाता है SCP हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। और एक गोले को अन्य 6 गोले स्पर्श करते हैं, इसी से कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है। ठीक है। तो ये आपका क्या रहता है, एक द्विमीय निविड़ संकुलन और द्विमीय निविड़ संकुलन। हम बात करेंगे त्रिविमीय निविड़ संकुलन। तो थोड़ा आप इसको देखना चाहते हैं तो आप देखिए जल्दी। देखिए अब बात करेंगे हम 3D में क्लोज पैकिंग पे। तो 3D में क्लोज पैकिंग हमने 2 तरीका की आपको बताया। एक तो होती है आपकी एक हमने आपको बताई ए बी क्लोज पैकिंग, या इसी का दूसरा नाम है आपका SCP। एक SCP आपको 2D में मिलेगी और एक HCP आपकी 3D में मिलेगी। ठीक। तो ए बी क्लोज पैकिंग कैसे होती है, मतलब 3D स्थिति में कैसे हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग बनेगी। तो ध्यान देना, जैसे मान के चलिए ये आपका एक गोला है, ठीक, इस गोले को हम अन्य 6 गोलों को स्पर्श कराएंगे इस प्रकार। ठीक है, इसको समझ लीजिए, समझाने के लिए कर रहा हूँ। इसको एक गोले को अन्य 6 गोले में स्पर्श करवाए। आप देखते हैं दोबारा बताना, जैसे एक गोला ये बना है, इस गोले को अन्य 6 गोले स्पर्श करते हैं इस प्रकार, 1 2 3 4 ये 5 हो गया, सही से बनी है, और ये 6 हो गया। तो आप देखते हैं क्या है कि एक गोले को हमने 6 गोले स्पर्श करने के बाद देखते हैं कि एक व्यक्ति, दूसरी, तीसरी, चौथी, 5वीं एंड 6 व्यक्ति उत्पन्न होती है। एक गोले को हमने 6 गोलों ने जब स्पर्श किया तो हमें दिखाई क्या देता है कि 6 रिक्तियां उत्पन्न होती हैं, और इन 6 रिक्तियां के ऊपर यदि हम 3-3 गोले को रखें, मतलब इसके ऊपर एक गोला फिर रखें, इसी प्रकार एक नीचे भी इनके नीचे रखें, तो एक गोले को कितने घेरेंगे, टोटल संख्या में 6 तो घेरे रहे और 3 नीचे से 3 ऊपर से, तो टोटल 12 बनाते हैं। यहाँ पर समझने का प्रयास करना है, यहाँ पॉसिबल नहीं होता ऐसा। तो देखो ऐसा होता है, क्योंकि ये ठोस अवस्था वाला लेसन है, ये 3D स्थिति में केवल प्रोजेक्टर में क्लियर होता है। लेकिन प्रयास करता हूँ, ये गोला है आपका, ठीक है, इस गोले को अन्य 6 गोले स्पर्श करें। किस प्रकार का थोड़ा 1
लें कि ये बीच का गोला है, इनको 3 यहाँ से 3 यहाँ से गोले क्या करते हैं, स्पर्श करते हैं। देखो इस प्रकार मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूँ, ठीक है। आप देखिए एक व्यक्ति समझ लीजिए, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, ये मान लीजिए आपकी, मैंने यहाँ पे ए बी क्लोज पैकेट की बात की थी, ए बी क्लोज पैकेट की बात की थी। अब ए बी क्लोज पैकेट कैसे होगी, कोई स्थिति ये हो गई। अब मैंने कहा था कि इसकी मतलब जो व्यक्ति है इनके अंदर भी गोलों को रखना है, तो एक गोला हमने ऐसा लिया, दूसरा और तीसरा, इन 3 गोलों का रख दिया। तो हमने कहा कि इस गोले को आप इसमें प्रवेश करा दीजिए और इसको आप इसमें प्रवेश करा दीजिए और इसको आप इसमें, तो 3 व्यक्ति रख चुकी हैं। इसी प्रकार आप नीचे भी ले सकते हैं, इसी प्रकार हम क्या करते हैं, नीचे वैसी स्थिति में 1 2 और 3 ये ले लीजिए। इसको हमने यहाँ पर, इसको यहाँ पर और इसको यहाँ पर। तो मान लीजिए ये हमारा ई अरेंजमेंट है गोलों का, तो हमारा ये हो गया बी अरेंजमेंट, और जस्ट बिल्कुल इसी की भांति ये भी, तो ए अरेंजमेंट ये भी हो गया। तो इसलिए तो कहा है ए बी क्लोज पैकेज, मतलब ए अरेंजमेंट इस प्रकार हमारा ये था, इसको बी मान लिया, तो जस्ट इसकी भांति ये भी, तो इसको भी ए अरेंजमेंट मान लेंगे, तो इसको बोलेंगे ए बी क्लोज पैकेज। और आप देखते हैं कि ये गोले को, ये 6 गोले को स्पर्श करता है, जब 3 0 चीजें, इसलिए कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाता है, 12 हो जाता है। समन्वय संख्या से कितनी होती है, 12। इसी आधार पर एक होती है 3D स्थिति में CCP क्लोज पैकेज, क्यूबिक क्लोज पैकेज। क्यूबिक क्लोज पैकेज जैसे हम बोलते हैं घनीय निबिड़ संकुलन, अब घनीय निबिड़ संकुलन क्या है, इस पर थोड़ा ध्यान देना। घनीय निबिड़ संकुलन होता क्या है, सीधी बात है, इसको ध्यान देना कि यही प्रक्रिया ये होगी, इसमें होगा कि एक गोला जैसे ये था, एक गोला ये स्पर्श किया, इसको यह भी किया, इसका यहाँ भी, और इसने भी किया, 3 और 6 स्पर्श कर रहे हैं इसको। तो देखो हमें स्पर्श कराते हैं, ये गोले स्पर्श करें। अब ये गोले की पंक्ति जो क्षेत्र है, जो हमने आपको बताया इस प्रकार, तो इस गोले को हमने कहाँ पे कर दिया, तो इस गोले को कहाँ पे कर दिया, यहाँ, इसको कर दिया यहाँ। 3 क्षेत्र जो 3 रिक्तियां थी वो अब कंप्लीट हो चुकी हैं। इसको बोलते हैं हम ए अरेंजमेंट, इसको बोलते हैं बी अरेंजमेंट, जैसे आपको यहाँ बताया। इसी प्रकार ये दूसरा अरेंजमेंट थोड़ा अलग होता है, मतलब 1 2 योग और ये तीसरे मतलब इसको यहाँ और इसको यहाँ और इसको यहाँ, जस्ट डिफरेंस होता है इसके, मतलब CCP में क्या होता है, 6 गोले स्पर्श करेंगे, एक अरेंजमेंट ऐसा होता है, दूसरा ऐसा और तीसरा ऐसा, इसको बोलते हैं ABC क्लोज पैकेज। और फिर क्या हो रही है कि एक गोले को अन्य 6 गोले स्पर्श करते हैं, इसकी समान होती है, तो 6 नहीं 12 करते हैं। 6 तो पहले से ही कर रहे थे, 3 नीचे से 3 ऊपर से, तो टोटल 12 गोले स्पर्श करते हैं। ये कहलाता है 3D में क्लोज पैकेज इस प्रकार होगी। तो आप इसको ध्यान दे लीजिए, और हम आपको अब बताते हैं रिक्तियां, ठीक है, इनको लिखिए थोड़ा। देखिए हम बात करेंगे रिक्तियों पर। तो रिक्तियां 3 टाइप की होती हैं। फर्स्ट होती है त्रिकोणीय रिक्ति, त्रिकोणीय रिक्तियां होती हैं कुछ। दूसरी होती है आपकी चतुष्फलकीय रिक्ति, और थर्ड होती है आपकी अष्टफलकीय रिक्ति। अब मेरी बात को समझने का प्रयास करना, सबको सब क्लियर हो जाएगा। एक होती है त्रिकोणीय रिक्ति, दूसरी चतुष्फलकीय रिक्ति, और आगे होती है अष्टफलकीय रिक्ति। क्या है, तो यदि हम त्रिकोणीय रिक्ति की बात करें, तो त्रिकोणीय रिक्ति का मतलब होता है कि इसमें होता क्या है कि एक ही तल में, मान लीजिए एक तल है आपका, एक ही तल में 3 गोले आपस में स्पर्श करती हुई जो रिक्ति का निर्माण करते हैं उसी कहते हैं त्रिकोणीय रिक्ति। जैसे कि ये गोला आपका ये है, और दूसरा गोला आपका यह भी है, और तीसरा गोला हमने
ये लिया था। तो देखो तल एक ही है आपका व्हाइट बोर्ड का, और इस एक ही तल में 3 गोलों को हमने आपस में स्पर्श कराया, और जब एक ही तल में 3 गोले आपस में स्पर्श करते हुए रखते हैं और जो रिक्ति का निर्माण करते हैं, देखो स्पर्श दिखाई दे रही है, उसी को बोलते हैं त्रिकोणीय रिक्ति। ये कौन सी रिक्ति कहलाई आपकी? त्रिकोणीय रिक्ति वाली। ठीक, और त्रिकोणीय रिक्ति में जो आपकी रिक्ति त्रिज्या अर्थात RV व जो गोलीय त्रिज्या जिसे हम बोलते हैं RS में कुछ संबंध होता है, इसको मैं ध्यान रखना। मतलब RB बराबर होता है 0.155 RS, ये होता है त्रिकोणीय रिक्ति में संबंध। तो त्रिकोणीय रिक्ति आपको समझ में आ चुका होगा कि एक ही तल में 3 गोलों को जब आपस में स्पर्श करते हुए रखा जाता है तो जो रिक्ति उत्पन्न होती है वो त्रिकोणीय रिक्ति। ठीक, मतलब त्रिकोणीय रिक्ति में जो रिक्ति त्रिज्या RB होती है और गोलीय त्रिज्या RS होती है, इनका संबंध होता है RB बराबर 0.155 RS। ठीक, इसी प्रकार होती है चतुष्फलकीय रिक्ति। चतुष्फलकीय रिक्ति का मतलब होता है कि एक ही तल में पहले 3 गोलों को रखेंगे आपस में, इसी प्रकार देखिए, जिसे रखा एक गोला, दूसरा इसी प्रकार, और एक गोला हमने ये रखा। ये तो बनी होगी त्रिकोणीय रिक्ति। मतलब 3 गोलों को स्पर्श कर, जब 3 गोले आपस में स्पर्श करते हैं, उन्हीं के ऊपर एक और गोला हम रख दें, चौथा गोला हम इसके ऊपर रख दें, तो यहाँ पर जो रिक्ति बनती है वो कहलाती है आपकी चतुष्फलकीय रिक्ति। अब जी यहाँ पर स्पर्श, जैसे इस प्रकार का त्रिकोण, इस प्रकार यहाँ नहीं दिखता है, इसमें ये दिखता है आपका 3D स्ट्रक्चर में। ठीक, तो ऐसी स्थिति को बोलते हैं चतुष्फलकीय रिक्ति। इसमें संबंध होता है RB बराबर होता है 0.225 RS, ये होता है संबंध इसका। मैं आपको परिभाषा बता दे रहा हूँ। चतुष्फलकीय रिक्ति का मतलब होता है कि 3 स्पर्श करती हुए गोलों के ऊपर एक अन्य गोला रख दिया जाए, तो इसे बोलते हैं चतुष्फलकीय रिक्ति। और अष्टफलकीय रिक्ति का मतलब होता है कि 3 स्पर्श करती हुई गोलों के ऊपर 3 अन्य गोले रख दिए जाए, तो उसे बोलते हैं अष्टफलकीय रिक्ति। इसका संबंध होता है RB बराबर होता है 0.414 RS, ये वाला संबंध आपको ध्यान रखना है इसके लिए। तो आपको ये संबंध बहुत अनिवार्य है, इसको आप ध्यान से रखेंगे। ठीक है, तो रिक्तियाँ क्या है? त्रिकोणीय रिक्ति, 3 स्पर्श करके गोलों को रखा आपस में स्पर्श किया जाए, त्रिकोणीय रिक्ति। चतुष्फलकीय 3 स्पर्श करते गोले के ऊपर एक अन्य गोला रख दिया, चतुष्फलकीय। और अष्टफलकीय रिक्ति मतलब 3 स्पर्श करते गोले के ऊपर 3 और गोले रख दिए जाए, तो अष्टफलकीय रिक्ति का निर्माण होता है। इनमें संबंध होता है RB बराबर 0.155 RS, चतुष्फलकीय रिक्ति होता है RB बराबर 0.225 RS, अष्टफलकीय होता है RB बराबर 0.414 RS। ये इनका रिक्तियाँ है। तो आपका आज का लेक्चर में आपने देखा क्या है, निबिड़ संकुलन क्या है, प्रयास किया समझने का। नहीं समझ में आया तो हमें कमेंट बॉक्स कीजिए, हम आपको नेक्स्ट लेक्चर में समझने का प्रयास करेंगे और देखते हैं। ठीक, तो धन्यवाद।